अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डबल शाह सिस्टम चल रहा है और हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस से रिजल्ट को मुरतब किया जा रहा है। वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस रिजल्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहा है। कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सीटें वाज़ेह तौर पे जीत चुकी थी, उनकी मिसालें भी मैं आपको देता हूं, वो सीटें हरवाई जा रही हैं। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां से जीत गई है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं, सियालकोट से रिहाना डार ने बड़े मार्जिन से ख्वाजा आसफ को शिकस्त दे दी थी। ये मैं आपके सामने रखता हूं, ये आप देख सकते हैं। 1,31,615 वोट थे रिहाना डार के और ख्वाजा आसफ के थे सिर्फ 82,615। लेकिन इस वक्त जो मीडिया के ऊपर रिजल्ट चल रहा है वो रिहाना डार के 1,02,72 और ख्वाजा आसफ के 1,18,566। यानी कि ख्वाजा आसफ साहब ने 2018 में भी पता नहीं किसको फोन किया था और बाद में उन्होंने कहा जी मैंने फोन नहीं किया था, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किए थे, और अब इन्होंने पता नहीं क्या किया। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाम का लाखों और करोड़ों की तादाद में यह जो मैंडेट चोरी किया जा रहा है, यह किसी भी सूरत शरीफ खानदान को सुख का चैन नहीं लेने देगा। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, आरओ के ऑफिस के सामने हैं और यह कह रहे हैं कि जो हमारे साथ धांधली की जा रही है, हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सलमान अकरम राजा ने यह पिटीशन दायर की थी कि मेरे हल्के के रिजल्ट को मैनेज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप इस हल्के का रिजल्ट जारी ना करें। और उस समाअत के अंदर एक बड़ा इंकशाफ यह भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर जवाब दिया कि जिस बंदे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिस बंदे ने फॉर्म 47 जारी किया है वो गायब हो गया है, वो हमें पता ही नहीं कि वो कहां पे है। और इसके अलावा खुशाब के अंदर जो आरओ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैंने 2 दहाइयां बड़े जबरदस्त तरीके से नौकरी की है, लेकिन पिछली 2-3 रातें मेरे लिए एक डरावना ख्वाब थी। इसके अलावा एक और चीज भी सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। बल्कि पहले मैं वो बता दूं जो हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ये एक फॉर्म 47 आपके सामने है, मैं ये रखता हूं। ये मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड किया है। अब इस फॉर्म के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ये वाली सीट अपनी हार गए हैं। मानसेरा की सीट है NA 15, ये हार गए हैं। जो आजाद उम्मीदवार है वो 1,05,249 वोट लेकर जीत गए हैं और नवाज शरीफ 80,382 वोट लेकर हार गए हैं। यह वीडियो मैं 7:13 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वक्त यह फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन मीडिया के ऊपर जो रिजल्ट चल रहा है उस रिजल्ट में नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं और इस हल्के से, इस सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो हार गया है। आप अंदाजा लगा लें कि किस बड़े तादाद के अंदर ये जुर्लू फेरा जा रहा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ, ये देख लें। ये है NA 15 की PDF फाइल जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और रिहाना डार ने ख्वाजा आसफ को एक जवाब दिया। उन्होंने 2 तस्वीर लगाई, एक ख्वाजा आसफ की और दूसरी ख्वाजा साद रफीक की। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा ग्रेसफुली अपनी हार को तस्लीम किया और रिहाना डार ने लिखा कि इस मुल्क के 2 ख्वाजे, एक ने इज्जत के साथ गैरत का मुजाहरा करते हुए अवामी मैंडेट के सामने सर तस्लीम खम किया और दूसरे ने रवायती बेईमानी और बेइज्जती का मुजाहरा करते हुए लाखों वोटर्स के मैंडेट पे डाका डाला। यह शख्स आज जीता नहीं, दूसरी बार हारा है। यह शख्स मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ऐसी जीत से बेहतर था चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाता। और रिहाना डार ने यह ऐलान किया कि वो फॉर्म 45 उनके पास है, वो जाएंगी, वो चैलेंज करेंगे अदालतों में, किसी भी सूरत ख्वाजा को यह सीट नहीं दी जाएगी। अब देखना यह है कि आगे इस पे क्या होता है। जो आलमी मीडिया है वो जरा देख लें वो क्या खबरें लगा रहा है। ये इंडिपेंडेंट की खबर है, वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसका जो रिजल्ट है उसमें इमरान खान की जो PTI है उसकी लीड शॉकिंग लीड है, शॉक कर दिया सबको, इतनी लीड वो लेके जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और एक इंटरनेशनल साफी ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की हुई हैं उस स्क्रीन के सामने खड़े होकर यह रिपोर्ट किया है कि नवाज शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, उनको जतवाने के लिए हर जतन किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड को कम करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे, अब उनको बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है, कौमी असेंबली में भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। अब पीएमएलएन के पास को हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा, अब इनको शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और आप ये भी देख लें जी, ये डीपीओ बहावलनगर साहब आरओ के ऑफिस से NA 163 से माशाल्लाह सारा रिकॉर्ड जो है वो डीपीओ की निगरानी में गायब किया जा रहा है, पुलिस अफसर लेके जा रहे हैं, वीडियो बन रही है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और आखिर में ये एक और सीट आपको बताता हूं, राजा बशारत साहब वो सीट जीत चुके थे, 94,086 वोट थे उनके, और उनके मध्य मुकाबल जो थे मलिक इब्रार अहमद, उनके 48,306 वोट थे। फिर वही बात अहमद मीरवारी कि किसी और जगह से फॉर्म 47 आया और राजा बशारत साहब जो है वो 67,000 वोट हो गए, 94 से कम हो गए, 67,000 हो गए, और 48 से जंप मारा मलिक इब्रार अहमद ने और वो 78,000 के ऊपर पहुंच गए। ये पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के जो साहिबे फैसला लोग हैं, अल्लाह पाक उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हिकमत से देखने की तौफीक अता फरमाए। आप यकीन करें, मैं बड़ी देर से आप लोगों को वीडियोस बना के देता हूं, मैंने आज तक कभी भी ये ना अपने मुंह से लफ्ज निकाला, ना मैंने कभी कहा, और बल्कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूं कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिंदाबाद है और इस मुल्क के जो अदारे हैं वो पाइंदाबाद है, क्योंकि मुल्क बगैर अदारों के नहीं चलता। लेकिन याद रहे कि हमारे जो अदारे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस अवाम के साथ। जब अवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा, करोड़ों लोगों की राय के ऊपर पानी फेर दिया जाएगा, तो फिर अदारों और अवाम के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है वो कमजोर पड़ने लग जाता है। और जब वो रिश्ता कमजोर पड़ने लग जाता है तो मुल्क कभी भी आगे तरक्की नहीं करते, बल्कि मुल्क नीचे जाते जाते हैं। तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम से और हिकमत से काम लेने की तौफीक अनायत फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।